हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर आप सभी का एक केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आप लोग जो है आईपीएससी पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि इसके पहले जो है हम लोग जो है आईपीएससी पढ़े, ऐसे कंपाउंड का आईपीएससी नाम करना सीख रहे थे जिसमें क्या था, एक ही क्रियात्मक समूह था। कितना था? एक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक का नामकरण हम लोग जो है सीख रहे थे। आज जो हमको पढ़ना है, ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना है जिसमें क्या होते हैं, एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं, है कि नहीं? तो आप देखिए, जैसे कि हेडिंग यहाँ पर दिया गया है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, क्रियात्मक समूह की संख्या एक से अधिक होती है। जब क्रियात्मक समूह की संख्या एक से अधिक होगी तब उन्हें कहा जाएगा क्या? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। देखिएगा, जैसे पॉलीफंक्शनल कंपाउंड अगर है ना, तो पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का नामकरण करने के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। तो जिसमें पहला नियम है, आप देखेंगे कि यहाँ पर पहला नियम बताया गया, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो है सिलेक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लिखते हैं इस प्रकार से, देखें कि यदि जो है मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, आप लिखेंगे कि यदि, या जब चाहे जो लिखें, यदि मुख्य श्रृंखला में, यदि मुख्य श्रृंखला श्रृंखला में यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक एक से एक से अधिक एक से अधिक क्रियात्मक समूह, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक क्रियात्मक समूह क्रियात्मक समूह है ना, जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप, उपस्थित हो तो सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले मुख्य मुख्य क्रियात्मक समूह मुख्य क्रियात्मक समूह। तो हम आपको ये बता रहे थे कि भैया यहाँ पर जो है, यदि मुख्य श्रृंखला में एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का चुनाव किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य क्रियात्मक समूह का चुनाव किया जाता है। देखेंगे अब, है ना, क्रियात्मक समूह हम आपको बताते हैं, क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम निम्न प्रकार है। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्रियात्मक समूह का, है ना, कुछ क्रियात्मक समूह का वरीयता क्रम निम्न प्रकार है। यहाँ पर लिख देते हैं कुछ क्रियात्मक 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 समूह का वरीयता क्रम निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार से है या निम्न प्रकार है, जो भी लिखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो क्रियात्मक समूह आता है, यहाँ पर जो है जिसको वरीयता क्रम में रखा गया है, जैसे आपका है क्या, SO3H सल्फोनिक अम्ल कहते हैं। इसके बाद आपका जो होता है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। फिर इसके बाद जो आपका आता है एस्टर, इसी से बना हुआ है एस्टर। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं क्या, CO, है ना, एनहाइड्राइड है, सॉरी, ये आपका एनहाइड्राइड होता है। फिर इसके बाद जो आता है आपका एस्टर आ जाता है, COO आपका R। फिर इसी के बाद अगर आप देखेंगे एसिड हैलाइड जो आता है ना, यहाँ पर हो जाता है क्या, COCl। फिर इसके पश्चात आपका जो है आता है एमाइड। कौन आएगा? एमाइड आता है। एमाइड का फार्मूला इसी प्रकार से, सब ये क्या है, एसिड से उत्पन्न हुए हैं। इसके पश्चात जो आता है आपका, कौन आता है आपका, साइनाइड आ जाएगा, साइनाइड आता है। फिर इसी के सापेक्ष में अगर आप देखेंगे तो आएगा कौन सा, CHO समूह आ जाता है, CHO ग्रुप आता है। फिर आपका जो है अंत में क्या होता है, हाइड्रॉक्सिल समूह आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा ये क्या है, वरीयता क्रम है। वरीयता क्रम में सबसे पहले किसको रखा गया है, आपका सल्फोनिक एसिड रखा गया।
कौन रखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड रखा गया है। फिर इसका क्या है, इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ किताबों में आप देखेंगे तो आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड पहले मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे स्थान पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है पहले स्थान पर, जो है कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे स्थान पर, फिर इसके बाद एनहाइड्राइड है, फिर आपका क्या है, आपका जो है एस्टर है, फिर आपका जो है एसिड क्लोराइड हो गया, फिर आपका जो है हैलाइड होगा, हैलोजन्स अगर होंगे तो एसिड हैलाइड हो जाएगा, फिर आपका जो है एमाइड ग्रुप है, फिर आपका जो है साइनाइड है, फिर आपका क्या है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर आपका क्या है, एल्कोहल है कि नहीं। बाद में आपको जो बचता है, आपका क्या बचता है, आपका जैसे आपका एल्कीन हो जाता है, फिर आपका एल्काइन हो जाता है, ये चीजें हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको बताया कि सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य क्रियात्मक समूह का जो है चुनाव कर लेंगे। मुख्य क्रियात्मक चुनाव करते हैं, है कि नहीं। तो हमने आपको बताया कि मुख्य क्रियात्मक समूह का जो है वरीयता क्रम इस प्रकार से है, ठीक है। तो सबसे पहले वरीयता जो है जिसको सबसे ऊपर रखा गया है, किसको रखा गया है, आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर इसके बाद ये सब है। तो इस प्रकार से इसका क्या है, घटता हुआ क्रम है, ठीक है। अब हम इसको जो है हटाने चल रहे हैं, हम आपको जो है आगे आपको बताते हैं आगे जो है आपको कैसा नामकरण। अब हम आपको बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है क्रियात्मक समूह होंगे, उनका जो है क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, उनका अनुलग्न क्या होता है, हम आपको बताते चल रहे हैं क्योंकि इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो है बिना आप इसके जो है आप किसी कंपाउंड का नामकरण नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको जो है एक एक जो है एक एक क्रियात्मक समूह और उसका जो है पूर्व लग्न क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, हम आपको बताने चल रहे हैं। तो देखिएगा इस प्रकार से तीन आप जो है ऐसे लाइन बना लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको बताते हैं, इसको पहले थोड़ा लिख देते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है ना क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न अनुलग्न निम्न प्रकार है। तो इसको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न के द्वितीयक पूर्व लग्न, एक चीज होता है द्वितीयक पूर्व लग्न तथा द्वितीयक अनुलग्न है ना, अनुलग्न निम्न प्रकार से है, ऐसे ही है ना। जैसे हमने आपको वरीयता क्रम बताया था, सेम है जैसे आपको हम बताते हैं इसका जो है पूर्व लग्न क्या होगा, प्रीफिक्स क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप होगा, और फिर इसके बाद जो है आपका क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स होगा। देखिएगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप जैसे मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, SO3 है, SO3H है। इसका जो लिखा जाता है पूर्व लग्न जो लिखा जाता है सल्फो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सल्फो। और अनुलग्न जो होता है सीधा जो है सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड लिखते हैं। तो इस प्रकार से सल्फोनिक एसिड क्या लिख दिया, सल्फोनिक एसिड लिख दिया। आगे आप देखिएगा दूसरा जो आपका क्रियात्मक समूह होता है COOH है। इसके लिए जो है कार्बोक्सी यूज करते हैं, कार्बोक्सी क्या यूज किया जाता है, कार्बोक्सी। और यहाँ पर जो है आप यूज करेंगे क्या, जो आपका जो आपका जो है सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स, इसके लिए ओइक एसिड क्या यूज करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे। फिर इसके पश्चात जो है आप देखेंगे तो आपका क्या होगा, है ना, ये आपका क्या है, एस्टर है। क्या है आपका, एस्टर है। एस्टर का जो होता है एल्काक्सी कार्बोनिल। यहाँ पर सीधा ये एल्कोक्सी है और ये कार्बोनिल हो गया। यहाँ पर इसके लिए जो है शब्द जो यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है एल्कोक्सी।
है ना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या यूज करते हैं? एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करते हैं। फिर आगे देखिएगा, यहाँ पर एल्किल, सबसे पहले क्या है, आर लगा होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, एल्किल। एल्किल लिखते हैं और फिर इसके पश्चात डॉट डॉट करके फिर क्या करते हैं, अंत में जो कुछ भी रहेगा तो अंत में क्या लगाएंगे, OH लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? OH लगा देते हैं। अगला क्या होता है आपका, है ना, जैसे ये हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका CO, COCl है ना, यहाँ पर क्लोरोकार्बोनिल। अगर क्या है, क्लोरो है तो क्लोरोकार्बोनिल कहेंगे, है ना, क्लोरोकार्बोनिल, कार्बोनिल लिखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर अगर COCl होता है तो यहाँ पर लिखते क्या है, ऑयल। ऑयल, अगर आपका Cl है तो क्लोराइड, क्लोराइड होगा। अगर मान लीजिए Br है तो ब्रोमाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका जो है I होगा तो क्या हो जाएगा, ऑयल, है ना, आयोडाइड हो जाएगा। इस प्रकार से आगे देखिएगा, अगला जो है आपका CONH2 है, CONH2 इसे कहते हैं एमाइड, है कि नहीं? तो आप नाम लिखते जाइएगा। यहाँ पर मैंने बताया इसका क्या है, सल्फोनिक एसिड है, तो इसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं। ये क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये आपका क्या है, एस्टर है। ये आपका क्या है ना, क्लोरोकार्बोनिल है, या जो है एसिड है, एसिड हैलाइड कहा जाता है, एसिड हैलाइड है। और ये आपका क्या है, एमाइड है। इसके लिए जो होता है, जो एमाइड होता है ना, इसके लिए जो है आप जो शब्द यूज करेंगे एमाइड के लिए, इसका पूर्वलग्न जो है लिखा जाता है, पूर्वलग्न इसका लिखा जाएगा क्या, कार्बामोइल, कार्बा, है ना, मोइल लिखा जाता है, कार्बामोइल लिखा जाता है, कार्बामोइल। और यहाँ पर जो है सीधा एमाइड लिख देते हैं, एमाइड। क्या लिख देते हैं, एमाइड लिख देते हैं। आगे देखिएगा, इसके पश्चात जो है, अगर आपका जो है, इसके पश्चात जो आपका अगर साइनाइड होता है CN, तो CN के लिए यहाँ पर साइनो यूज करते हैं, साइनो यूज करेंगे। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है नाइट्राइल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं। आगे देखिएगा इसी प्रकार से, है कि नहीं? आगे जो है, आगे आप देखें, दूसरा जो है, अगर इसी को NC लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, NC, इसको लिखेंगे क्या, आइसोसाइनो। क्या लिखेंगे, आइसोसाइनो लिखेंगे। और यहाँ पर जो है शब्द यूज करते हैं कार्बिल। क्या यूज करते हैं, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन यूज किया जाता है, कार्बिल एमीन यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप देखें, हमने आपको बताया, इतना कंपाउंड बता दिया कि कैसे कैसे इसका जो है क्या है, पूर्वलग्न इसका क्या है, अनुलग्न क्या है। जैसे सबसे पहले क्या है, सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड के लिए आपने क्या यूज किया, सल्फो यूज किया, और इसके जो है सेकेंडरी सफिक्स जो होता है सल्फोनिक एसिड हो जाता है। ठीक है, आपका क्या है, एसिड है, तो एसिड के लिए कार्बोक्सी यूज किया गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ओइक एसिड हो गया। और आप देखिएगा यहाँ पर COOR है, COR के लिए जो है क्या हो गया, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज किया गया, यहाँ पर एल्किल OH लिखाया जाता है ना। और COCl है, इसे कहते हैं क्लोरोकार्बोनिल, और यहाँ पर हो जाता है क्या, ऑयल क्लोराइड। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, CONH2 है, कार्बामोइल होता है, इसके लिए आपका क्या है, प्रीफिक्स, और सफिक्स क्या हो जाता है, एमाइड हो जाता है। और CN के लिए जो है साइनो होता है, और यहाँ पर नाइट्राइल यूज किया जाता है, नाइट्राइल यूज किया जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आइसोसाइनो हो गया है, N पहले आ गया, C बाद में आया, तो कहने का मतलब एल्किल समूह से कौन जुड़ा होगा, N, इसे कहेंगे आइसोसाइनो। और यहाँ पर आइसोसाइनो, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बिल एमीन इसके लिए यूज किया गया। ठीक है, कार्बिल एमीन। तो अब हम इसको हटा रहे हैं, आप लोग जो है इतना जो है अपनी नोटबुक में नोट करें। देखिए आगे जो है अगला, जैसे आपका क्या है, CHO है, CHO के लिए क्या करते हैं, एल्डो यूज करते हैं, या तो क्या करते हैं, फार्मिल। या तो आप क्या करेंगे, या तो एल्डो यूज करोगे, या तो एल्डो या यूज करिए, या तो आप क्या करेंगे, फार्मिल यूज करेंगे। अगला आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया CHO है, CHO के लिए क्या आपने यूज किया, एल्डो या तो फार्मिल। और यहाँ पर जो है इसके लिए जो है आले यूज करेंगे, है ना। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, आपका कीटोन है, कीटो समूह लगा हुआ है, ये कीटोन है, तो इसके लिए जो है कीटो क्या यूज करेंगे, कीटो या तो जो है ऑक्जा यूज करेंगे, कीटो यूज करेंगे, या तो ऑक्जा यूज करेंगे। और इसके लिए जो है, जो आपका सफिक्स लगेगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओन होता है, ONE, ओन हो जाता है। ठीक है, ONE यूज करेंगे, ओन। फिर आगे देखिएगा, आपका जो है अगला जो है, अगला फंक्शनल ग्रुप आपका एल्कोहल का है। एल्कोहल के लिए क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रॉक्सी शब्द यूज किया जाता है, हाइड्रॉक्सी।
क्या यूज करेंगे, हाइड्रॉक्सी यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही आप जो है सफिक्स के रूप में इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर ऑल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखें, यहाँ पर जो है यस यच है, इसे जो है क्या करते हैं, यहाँ पर मर्केप्टो, इसके लिए क्या यूज करते हैं, मर्केप्टो यूज करेंगे। मर्केप्टन गैस है, मर्केप्टो यूज करते हैं। लेकिन जो है सफिक्स के रूप में इसे थायोल क्या लिखते हैं, थायोल लिखा जाता है। सफिक्स के रूप में थायोल यूज किया जाता है। ओल समझे, जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन होता है तो क्या होता है, ऑल होता है, और जब सल्फर हो जाता है तो उसे कहते हैं थायोल। क्या कहते हैं, सल्फर कंपाउंड को जो है थायोल कहा जाता है, तो यहाँ पर थायोल हो जाता है। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से अगर आपका क्या है NH2 समूह है, इसे क्या कहते हैं, एमिनो, क्या कहते हैं, एमिनो समूह कहा जाता है। और आगे जो हो जाता है क्या हो जाता है, एमीन यूज किया जाएगा, एमीन यूज किया जाता है। ठीक है, NH2 के लिए एमीन। ठीक है, इसी प्रकार से और कंपाउंड आप देखेंगे, जैसे आपका जो है इसमें, जैसे आपका क्या है OR है, OR के लिए सिर्फ एल्कोक्सी, यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल्कोक्सी। इसके लिए जो है आपका एल्कोक्सी प्लूरल क्या होता है, एल्कोक्सी यूज किया जाता है, एल्कोक्सी। ठीक है, इसका सफिक्स नहीं होगा, है ना। फिर आगे आप देखिएगा, इसी प्रकार से आपका जैसे NO2 है, जिसके लिए क्या यूज करते हैं, नाइट्रो यूज करते हैं, नाइट्रो यूज करेंगे। यहाँ पर भी इसका क्या होगा, आपका सफिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, हम जो है आप इसको जो है हटा देते हैं। आप जो है आगे देखिए इसका जो है कैसे हम लोग नामकरण, मतलब इसको जो है हम और आपको आगे और कंपाउंड को बता रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको जो है अपनी नोटबुक में बनाते चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप नामकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसको हटा देंगे। देखिए अब तक हम जब आपको बता रहे थे, जैसे नाइट्रो बता दिए थे, जैसे येलो रहे, क्या रहे, येलो अगर क्रियात्मक समूह रहेगा, ये फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इसके लिए नाइट्रोसो यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, नाइट्रोसो यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है इसका जो है सेकेंडरी सफिक्स नहीं रहेगा। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, आप जो है अगर ऐसे कंपाउंड अगर देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, और इस प्रकार से यहाँ पर इसे जो है इपॉक्साइड कहा जाता है। इसके लिए जो है आप क्या करते हैं, इपॉक्सी यूज करेंगे। क्या यूज कर लेंगे, कि इपॉक्सी यूज कर लेंगे। और आगे देखिए इसी प्रकार से कंपाउंड, जैसे आपका X है, X को सिर्फ क्या कहते हैं, हेलो कहा जाता है। इसके लिए जो है हेलोजन है, इसके लिए क्या किया जाता है, हेलो यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, हेलो यूज किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपका जो है सेकेंडरी सफिक्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा, हमने आपको कंपाउंड को बता दिया। ठीक है, अब आप इसको जो है व्यवस्थित कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अब हम इसको जो हटाने चले हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं आगे क्या करना है। दूसरा रूल जो बताता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन का जो है सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन है। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन का मतलब ये है ना, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करना। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं कि यदि जो है क्रियात्मक समूह है ना, यदि मुख्य श्रृंखला में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह रहेंगे, तो सबसे पहले हम मुख्य श्रृंखला का चुनाव क्या करते हैं, वरीयतम क्रियात्मक समूह को लेकर के करते हैं। तो जब है ना मुख्य श्रृंखला या ऐसे कहिए जब कार्बनिक यौगिक में, है ना, ऐसे लिख देते हैं, जब कार्बनिक यौगिक में जब कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो मुख्य श्रृंखला का चुनाव जो होता है, मुख्य श्रृंखला का चुनाव जब कार्बनिक यौगिक में दो या दो से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो मुख्य श्रृंखला का चुनाव मुख्य क्रियात्मक समूह
को लेकर किया जाता है, को लेकर, है ना, करते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे देखें, जैसे एक आपका कंपाउंड दिया गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या है CH3 है, और आपका जो है क्या है CH2, और फिर आपका जो है CH Cl है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर आपका क्या है CH2 है, फिर आपका जो है CH3 है, और पुनः जो है यहीं से क्या है CH2, और आपका क्या हो गया COOH है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुख्य क्रियात्मक समूह जो है किसे मानेंगे। जैसे आप देखिएगा, हमने आपको वरीयता क्रम बताया हुआ है, वरीयता क्रम में आप देखेंगे ये दूसरे स्थान पर आपको दिखाई देता है। तो इसको क्या करना है, पहले जो है पैरेंट चेन में इसको लेना है, इसको लेकर के पैरेंट चेन का चुनाव करना है। तो इसे नंबर 1 दे देना है, या सबसे पहले हम अभी नंबरिंग की बात नहीं करते, बल्कि जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करोगे। यहाँ पर नंबर 1, या इसको समझिए, इसको लेकर के आप क्या करेंगे, पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो गया है, ये है ना, ये जो है आपका इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, पेरेंट चेन प्राप्त हो गया है, ये मुख्य श्रृंखला हो गई। तो सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हमको क्या करना है, जब पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, जब पेरेंट चेन का सिलेक्शन करने लगे तो मुख्य श्रृंखला आपको कई क्रियात्मक समूह उपस्थित रहेंगे, उससे हमसे मतलब नहीं होगा। यहाँ पर जैसे CHO लगा दोगे, आप यहाँ पर क्या लगा दो, CHO लगा दो, तो यहाँ पर CHO लग गया, है ना, या आप यहाँ पर क्या करिएगा, साइनाइड लगा दीजिए, कोई उससे मतलब नहीं है, एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित रहे। लेकिन हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना होगा कि हमको जो पेरेंट चेन बनाना होगा उसमें हमारा क्या होना चाहिए, मुख्य क्रियात्मक समूह उपस्थित रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पेरेंट चेन का चुनाव कर लेते हैं। तीसरा रूल जो बनाता है, तीसरा रूल है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, या नंबरिंग ऑफ जो है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग कैसे करें। तीसरा रूल जो आता है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। ठीक है, तो हम इसको हटाने चल रहे हैं, हम आपको तीसरा रूल बताते हैं। तीसरा है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन जो होता है उसका क्या करना है, हमको नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए देखिएगा, जो है सबसे पहले आप बताएं, आप ऐसे बता सकते हैं कि यदि कार्बनिक यौगिक में क्या हो, है ना, 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो नंबरिंग करते समय जो आपका वरीयतम क्रियात्मक समूह होता है उसे क्या करते हैं, पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल नंबर देने का प्रयास किया जाता है, या कम संख्या देने का प्रयास किया जाता है। तो आप लिखेंगे, जब कार्बनिक यौगिक में जब कार्बनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, क्रियात्मक समूह 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो, है ना, उनका जो है नामकरण करते समय उनका है ना, नंबरिंग जिसे कहते हैं, नंबरिंग को कहा जाता है नामांकन करते समय मुख्य क्रियात्मक समूह को सदैव कम अंक है ना, पुस्तक में लिख देते हैं, लिस्ट पॉसिबल नंबर, है ना, कम अंक, सदैव कम अंक, है ना, लिस्ट पॉसिबल नंबर दिया जाता है। जैसे आप देखिएगा, अब यहाँ पर आपका जो है इस प्रकार से CH3 CH2
है ना, CH2 मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने क्या किया, T2 समूह लगा दिया। फिर आपका CH2 यहाँ पर क्या किया मैंने, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्या किया, CH2 समूह लगा दिया। फिर आपका CH2, फिर यहाँ पर क्या है CH3 है, फिर मैंने यहाँ पर क्या किया CH3 और COO, ऐसे यहाँ पर मैंने क्या किया H लगा दिया। अब आप देखिएगा, तो हमेशा आपको क्या करना है, जैसे ए भी तो क्रियात्मक समूह है, ए भी क्रियात्मक समूह है और यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे रूल आपको बताया गया है, सबसे पहले आप क्या करना है, वरीयतम क्रियात्मक समूह को आप चुन लेंगे कि ये वरीयतम है कि ये है कि ये है। तो हमें पता चला कि हमने आपको पहले बताया है वरीयता क्रम, वरीयता क्रम से हमें ये पता चल गया कि ये क्या है, वरीयतम है, ये क्या है, सर्वोच्च स्थान पर उपस्थित है। तो सबसे पहले इसको पोजीशन नंबर 1 दे दिया। अब इसको लेकर के हम क्या करेंगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे। यहाँ पर 2 नंबर और इसको क्या दिया 3 नंबर और इसको क्या दिया, यहाँ पर ये आपका 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 3, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 9। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया, नंबरिंग कर दिया गया। इसे कहा जाता है नंबरिंग करना। और एक चीज होता है, देखिएगा, यदि क्रियात्मक समूह में क्या हो, आपका फंक्शनल ग्रुप हो, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को जो है वरीयता क्रम देंगे। हाँ, हम आपको जो है एक और रूल आपको बता देते हैं इसी में, वरीयता क्रम में, जैसे नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन में क्या किया जाता है, ये तो मान लीजिए इसका हो गया। अब हम इसको हटा रहे हैं, थोड़ा आपको और बताते हैं कि जैसे कैसे कैसे आपको वरीयता करना है। ठीक है, तो आप इतना समझ गए हैं कि यहाँ पर इसको नंबर 1 दिया गया, इसको नंबर 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9 दे दिया गया है कि नहीं। अभी हम आपको नामकरण बताते हैं, लिस्ट में क्या करना है, कैसे नामकरण इसका करना है। नामकरण तो कई बार हमने आपको सिखाया भी है, ऐसी बात नहीं है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। देखिएगा, यहाँ पर जो है जैसे इसको कैसे आपको जो है करना है, इसके लास्ट में हम आपको बताते हैं। इसको हटा रहे हैं, क्रियात्मक समूह में कैसे कैसे है, यदि पेरेंट चेन में क्या क्या उपस्थित रहेगा। सबसे पहले क्या होता है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेगा। सबसे पहले वरीयता क्रम में किसको हम लेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। इसके पश्चात अगर आप देखिएगा, इसके पश्चात अगर आपका डबल बॉन्ड उपस्थित रहे, तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता क्रम। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम किसको ले लेंगे, डबल बॉन्ड को वरीयता मान लेंगे। अगर आपका डबल बॉन्ड नहीं रहेगा तो तब इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता में रखेंगे। क्या रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता में रखेंगे। अगर आपका जो है मान लीजिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये नहीं है तो डबल बॉन्ड को देखना। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को देखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को देख लेते हैं। किसको देखते हैं, प्रतिस्थापी समूह को, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आप देखेंगे। ठीक है, तो और एक चीज है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को आपने देख लिया तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्शन किसका करना है। जैसे पेरेंट चेन आपने देख लिया तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देख लेना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड को देखना। अगर आपका जो है डबल बॉन्ड नहीं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है तो फिर क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो है आपका जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है इसका नेम लिखा। अब आप देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर इसका नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 3, 4 हो गया, इसको 5 हो गया और इसको 6 हो गया और ये 7 हो गया और ये 8 हो गया और ये 9 हो गया। अब देखिएगा चौथा रूल आता है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, सभी चाहे आपके सेकेंडरी आपके जो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, है कि नहीं, सब्स्टिट्यूएंट हो और आपका जो है क्या हो, साइड चेन हो, क्या क्या हो सकता है कि यदि मुख्य श्रृंखला में क्या हो, द्वितीयक आपका क्या हो, क्रियात्मक समूह। सबसे पहली बात कह रहा है कि मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला है ना, मुख्य श्रृंखला में है ना, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी समूह और फिर क्या होगा आपका, प्रतिस्थापी समूह हो गया, साइड चेन है ना, साइड चेन को कहा जाता है पार्श्व श्रृंखला, पार्श्व श्रृंखला साइड चेन तथा द्वितीयक है ना, क्रियात्मक समूह, है ना, द्वितीयक क्रियात्मक समूह
मुख्य श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह जिसे कहा जाता है सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन। पांच श्रृंखला का मतलब क्या होता है? साइड चेन है ना, साइड चेन होगी। फिर इसके बाद जो है द्वितीय सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी आपका क्या होगा? सेकेंडरी भैया सेकेंडरी क्या होगा? सफिक्स होगा या द्वितीय क्रियात्मक समूह को पूर्वलग्न की भांति यूज किया जाता है तो सेकेंडरी यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स होता है, जो कुछ भी रहे सेकेंडरी सफिक्स इत्यादि को, है कि नहीं, जो कुछ भी रहेंगे इत्यादि को है ना अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों है ना, अक्षरों इसे कहते हैं क्या? अल्फाबेट है ना, के क्रम में व्यवस्थित है ना करते इस प्रकार से देखिएगा। सबसे पहली बात जो आपका तीसरा रूल बताया है कि नहीं, सबसे पहले क्या करना है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चुनाव करना है, फिर क्या करना है आपको? डबल बॉन्ड का, फिर क्या करना है? ट्रिपल बॉन्ड का। अगर ये सब नहीं रहते हैं तो क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट का चुनाव करना है। अब जो चौथा रूल आया है, चौथा रूल ये कहता है कि हमको क्या करना है? मुख्य श्रृंखला में प्रतिस्थापी समूह को, साइड चेन को, सेकेंडरी सफिक्स को है ना, सबको क्या करना है? इत्यादि को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों अल्फाबेट के क्रम में व्यवस्थित करके उसका नामकरण कर देना है। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर जैसे मैंने इस कंपाउंड को रखा था, इसका जो है नाम नहीं लिखा था, तो यहाँ पर आप देखिएगा दो तरह के प्रतिस्थापी समूह। एक तो आपका जो है ये मेथिल है, ये किससे शुरू हुआ है? यम से। और आप देखिएगा दूसरा जो है आपका जो है इसे एल्डो कहते हैं, एल्डो हो गया। और तीसरा ये जो है समूह जो आपको दिखाई दे रहा है आपका क्या है? कीटो है। क्या है आपका? कीटो है। तीन तरह के समूह उपस्थित है। तो सीधा जो है इस कंपाउंड का नाम करते समय देखिएगा, ये आपका एल्डो ए से शुरू हुआ है, ये आपका कीटो की के से शुरू हुआ है, और ये एम है मेथिल है तो एम से शुरू हुआ है। इसलिए नामकरण करते समय सबसे पहले एल्डो है कितने पर? 4 पर है, इसे लिखेंगे 4 एल्डो। क्या लिख दोगे? 4 एल्डो। पहला अक्षर बड़े से, बाकी सबको छोटे से लिखना है। फिर आप देखिएगा के आता है कि एम आता है, तो भैया क्या होता है? के 11 नंबर है, एम का क्या है? 12 नंबर है, तो यहाँ पर क्या हो गया है? कीटो कितने पर है? 6 पर है, तो 6 कीटो हो गया। 6 क्या हो गया? आपका हो गया क्या? कीटो। 6 कीटो हो गया। और आप देखिएगा 3 पर क्या है? मेथिल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। और आगे संख्या क्या है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 पर वही एसिड है, यहाँ पर 1 और 9 क्या कहते हैं? पूरा पैरेंट चेन देखिएगा, पैरेंट चेन क्या है? 9 कार्बन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को क्या कहते हैं? 9 को कहते हैं नून कहते हैं। और एकल बंध के लिए प्राइमरी, आप जानते हैं एकल बंध के लिए क्या लगाया जाता है? एन लगाया जाता है, तो हो गया क्या? नोनेन। और एक चीज आप देखिएगा, ई होता है, ई को हटा करके इसके स्थान पर ओइक एसिड लगा देते हैं, तो सीधा क्या बन जाएगा? ओइक एसिड। तो अब आप देखिए इसका नेम बन गया क्या? बन गया 4 एल्डो 6 कीटो 3 मेथिल 1 है ना, ये क्या है? 1 आपका क्या है? नोनेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से इसका क्या हो गया? इस कंपाउंड का नाम बन गया। अब कोई भी जटिल से जटिल कंपाउंड रहेगा उसका नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम आपको और बताते हैं, एक आध कंपाउंड और बता देते हैं, तब इसी पे जो है आज हम समाप्त कर देते हैं, है कि नहीं? इसी पे आज हम इसको रोक देंगे, फिर हम आपको अगले दिन आपको और कंपाउंड बताएंगे। अब जो है आईपीएससी में कुछ विशेष बचा नहीं हुआ है। अब जो कुछ भी है आपको जो है सिर्फ बताना है, आप आसानी से उसको क्या करेंगे? सीखते जाएंगे। अगर इतना रूल आपने पढ़ लिया है कि नहीं? जो आज हमने पढ़ाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए जो है आप इसको जो है बीच से छोड़ करके मत भागिएगा, आप इसको पूरा देखिएगा और बढ़िया से जो है आप इसका नोट्स बनाइएगा। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से CH3 CH2 और यहाँ पर क्या है? C और यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर इस प्रकार से एक कंपाउंड लगा हुआ है आपका CH2, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर फिर आपका जो है CH2 इस प्रकार से COOH समूह लगा हुआ है,
तो आप देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप को आपका सिलेक्शन करना है। किसका करना है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप का। सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप का जब आप सिलेक्शन कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना है, सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप देखना है। ये भी ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये भी एक आपका फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन सुपीरियर फंक्शनल ग्रुप जो है आपका ये है, ये आपका क्या है, सुपीरियर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको नंबर 1 दे करके यहाँ से अब 1, इसे 2, फिर इसे 3, फिर इसे क्या करना है 4, इसे क्या करना है 5, इसे क्या करना है 6, इसे क्या करना है 7। तो इस प्रकार से आप देखिएगा अब हो क्या रहा है, ये तो आपका जो है पेरेंट चेन बन गया। अब आपको नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आप नंबरिंग में पहले स्थान दें। तो हम क्या करते हैं, देखिएगा जैसे ये साइनो है, ये आपका क्या है, क्लोरो है कि नहीं। ये आपका क्या है, क्लोरो, क्लोरो है। ये आपका क्या है, साइनो, साइनो है। और ये आपका साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल है कि नहीं, प्रोपिल है। तो सबसे पहले देखिएगा अब यहाँ पर जो है, जैसे इसकी क्लोरो की शुरुआत भी सी से हो रही है, साइनो की भी शुरुआत सी से हो रही है, लेकिन दूसरा अक्षर इसका एच है, इसका वाई है। तो सुपीरियरिटी में कौन आया, ये आया। 5 पर है तो यहाँ पर लिखेंगे कि आप 5, 5 आपका क्या हो गया, क्लोरो, 5 हो गया क्लोरो, है कि नहीं, 5 क्लोरो हो गया है। और आप देखिएगा 5 क्लोरो हुआ। फिर आपका 3 पर क्या है, साइनो, तो क्या लिखेंगे 3 साइनो। फिर आप देखिएगा 5 पर साइक्लो, 5 पर क्या है, ये साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लो, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल बना। और आगे आप इस प्रकार से अब आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की, है कि नहीं, पेरेंट चेन है। तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट, हेप्ट कहते हैं। और एक चीज देखिएगा, हेप्ट हो गया। अब फिर एकल बंध के लिए हर एक जगह क्या है, एकल बंध है। अगर एकल बंध है तो यहाँ पर एन लिखेंगे, एन। और क्रियात्मक समूह के लिए क्या होता है, कोई एसिड। तो इस प्रकार से आपका बन गया क्या, आपका बन गया 4 क्लोरो 3 साइनो, है ना, 5 साइक्लो प्रोपिल 1 हेप्टेनोइक एसिड। इस प्रकार से इस क्रियात्मक इस जो है आपका कार्बनिक यौगिक का नामकरण, ये आईपीएसी नामकरण हो गया। ठीक है, तो एक कंपाउंड और आपको दिखा देते हैं, है कि नहीं। इसी पर आप देखिएगा, इसी कंपाउंड में थोड़ा सा हम परिवर्तन कर देते हैं। आप जो इसका नेम लिख लीजिएगा, इसका नेम लिख लीजिए। इसी कंपाउंड में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको इसी कंपाउंड को और दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए यही कंपाउंड है, यहाँ पर आपने क्या किया, इस कंपाउंड को यहाँ पर जो है ना, यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देना है। यही सेम है, इस कंपाउंड यही है। और आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना है, डबल बॉन्ड लग गया। अब यहाँ पर देखिएगा सेम वही प्रोसेस रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जहां पर एन लिखे हैं, एन, यहीं पर क्या लिखा, लगा देंगे, इन लगा देंगे, फिर इसके बाद ओइक एसिड लिख देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा जब यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया यहाँ पर, तो हुआ क्या, सेम एज 4 क्लोरो, सब कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 क्लोरो, 4 पर क्लोरो है तो क्या लिखेंगे 4 क्लोरो, 4 क्लोरो हो गया। ठीक है, 4 क्लोरो हुआ। और 3 पर क्या है, 3 आपका क्या है, साइनो हो गया, 3 साइनो हो गया, 3 साइनो, 3 साइनो हो गया। और 5 क्या हो गया, साइक्लो प्रोपिल हो गया, 5 साइक्लोप्रोपिल हो गया। अब संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 पर एक चीज है 6, 6 पर क्या है, हेप्ट, है ना, हेप्ट, या 6 पर क्या है, 6 पर हेप्ट, फिर क्या है इन, 6 पर इन है, इसीलिए कर दिया क्या, 6 हेप्टीन हो गया। और फिर आगे लिखोगे क्या, 1 ओइक एसिड। एक चीज ये परिवर्तन हो गया है, 6 हेप्टीन हो गया, 1 ओइक एसिड हो गया। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता तो यहाँ पर लिख देते क्या, 6 हेप्टाइन, YN कर देते और फिर 1 ओइक एसिड लिख देते। इस प्रकार से इस कंपाउंड का नामकरण हो गया। तो दोस्तों आज जो है आपको बहुत मजा आया होगा। आज की क्लास हम जो है अपनी यहीं पर समाप्त करेंगे। और एक चीज, अगर मेरा जो है ये जो क्लास आपको अच्छी लग रही हो, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो आप जो है मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को जोड़िए, है ना, जिससे आपको लाभ हो सके। लगभग पूरा का पूरा कंटेंट आपको दिया जा रहा है, पूरा पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं। तब तक के लिए जो है आज जो है अपनी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।